अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका का ऐसा खूबसूरत मुल्क जिसको ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा यहाँ बहुत कुछ है। दुनिया की सबसे बड़ी आबशार भी इस मुल्क में मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जिम्बाब्वे की। इस मुल्क में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। जिम्बाब्वे का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, इस मुल्क की तारीख क्या है, इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं जिम्बाब्वे के एक शानदार सफर पर। जिम्बाब्वे का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे है। ये जनूबी अफ्रीका का बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसकी कुल आबादी 1,63,00,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 118वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 4 लाख मुरब्बा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 61वें नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसके किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। अगर बात करें बॉर्डर की तो मोज़म्बिक, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया और साउथ अफ्रीका से लगता है। जिम्बाब्वे अपनी शानदार खूबसूरती, वसी जंगली हयात और दिलचस्प तारीख की वजह से जनूबी अफ्रीका का एक अहम मुल्क है। 1980 से पहले इसका नाम रोडेशिया था, जो बरतानवी सील जॉन रॉड्स के नाम पर रखा गया था। जिम्बाब्वे को आजादी 19 अप्रैल 1980 में हासिल हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑफिशियल जुबानें भी जिम्बाब्वे में हैं, जिनकी तादाद 16 के करीब है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश और शोना जुबान बोलते हैं। जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 1.28 जिम्बाब्वियन डॉलर आते हैं। जिम्बाब्वे की जीडीपी $38 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $3,000 के करीब है। मुल्क का दारुल हुकूमत हरारे सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इस मुल्क में 24% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 76% लोग गाँव में आबाद हैं। जिम्बाब्वे में इंडियन और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 के करीब पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ आबाद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड का बिजनेस करते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानियों की 2 नस्लें जिम्बाब्वे में पैदा हुई हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का जिम्बाब्वे की मईशत में बहुत अहम किरदार है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के कप्तान भी एक पाकिस्तानी हैं, जिनका नाम सिकंदर रजा भट्ट है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है। 6 अप्रैल 1986 को सियालकोट में ही पैदा हुए। 2002 में अपने खानदान के हमरा जिम्बाब्वे मुंतकिल हो गए। जिम्बाब्वे में मकामी क्रिकेट का आगाज किया और अपनी सलाहियतों से सबको मुतासर किया। 2009 में पहली बार इन्हें जिम्बाब्वे की टीम के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन बैनुल अक़वामी दौरे का आगाज 2013 में हुआ। दोस्तों, पिछले कुछ अरसा से सिकंदर रजा टीम की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियां बनाई हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे में टूरिज्म एक अहम सनत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख लोगों ने जिम्बाब्वे का विजिट किया। अगर बात करें वीजा की तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। पाकिस्तान में इसका ई वीजा भी घर बैठकर हासिल कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा की फीस सिर्फ $30 के करीब है। इस वेबसाइट के जरिए वीजा आपको आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान से जिम्बाब्वे की टिकट 3 लाख के करीब मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले हरारे सिटी में जाते हैं। ये है हरारे सिटी का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। इस शहर को सनशाइन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार होता है। जिम्बाब्वे का मौसम पाकिस्तान से बिल्कुल उल्टा है। जब पाकिस्तान में सर्दी होती है तो जिम्बाब्वे में गर्मी पड़ती है, और जब पाकिस्तान में गर्मी होती है तो जिम्बाब्वे में सर्दी होती है। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें और सब्जा सबसे ज्यादा नजर आएगा। ज्यादातर पाकिस्तानी भी इसी शहर में रहते हैं। यहाँ के लोग सब्जे को बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से आपको हर घर में एक लॉन जरूर नजर आएगा जो घर के आगे बनाया जाता है। ज्यादा सब्जा होने की वजह से हरारे की हवा में आलूदगी भी ना होने के बराबर है। अगर बात करें मजहब की तो 84% मसीही, 5% अफ्रीकी मजहब, 1% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। इस शहर के बहुत से इलाकों में घूमते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आप अफ्रीका में घूम रहे हैं। हर तरफ बुलंदो बाला इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और दुकानें नजर आएंगी। इस इलाके को जिम्बाब्वे का डाउनटाउन भी कहा जाता है। यहाँ बहुत से शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं, जहाँ हर तरह के ब्रांड की दुकानें भी मौजूद हैं। हरारे में मसाजिद भी बनाई गई हैं, जिनमें सबसे फेमस अल अब्बास मस्जिद है, जहाँ बच्चों को दीन की तालीम भी दी जाती है।
अफ्रीका के दूसरे ममालिक की निस्बत जिम्बाब्वे के लोग पढ़े लिखे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिम्बाब्वे का लिटरेसी रेट 90% के करीब है, मतलब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। हरारे में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां टूरिस्ट आते हैं, जिनमें मोज़ोए डैम जो हरारे से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है जहां टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। इस जगह बहुत से रिजॉर्ट्स भी बनाए गए हैं जहां आप शहर की जिंदगी से दूर कुदरत के करीब रह सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में आप हरारे गार्डन का भी विजिट कर सकते हैं। हरारे की फ्ली मार्केट भी सबसे ज्यादा फेमस है। इस मार्केट में आकर आप यहाँ के लोगों की सकाफत को जान सकते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज होते हैं और दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाते। हरारे शहर को सेफ माना जाता है, लेकिन रात के वक्त आप ज्यादा नहीं घूम सकते। इस शहर में क्राइम की रेशो भी पूरे मुल्क की निस्बत बहुत कम होती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी कमजोर हो गई थी कि बैग भरकर पैसे लेकर जाते थे तो बदले में सिर्फ एक बिस्किट आता था। अफ्रीका के दूसरे ममालिक की तरह यहाँ के लोग डॉक्टरों से ज्यादा जादू टूने पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबशार कौन सी है? बहुत से लोग कहेंगे कि नियाग्रा फॉल, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबशार विक्टोरिया वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल भी जिम्बाब्वे में मौजूद है। विक्टोरिया वाटरफॉल का 70% हिस्सा जिम्बाब्वे में और 30% हिस्सा ज़ाम्बिया में है। इस वाटरफॉल की चौड़ाई 1 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों, इसके बड़े होने का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि वाटरफॉल के पानी की आवाज 20 किलोमीटर तक भी सुनाई देती है। इस वाटरफॉल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। जो भी जिम्बाब्वे आता है इस खूबसूरत वाटरफॉल का जरूर नजारा लेता है। आप इस वाटरफॉल के ब्रिज पर जाकर इसको करीब से भी देख सकते हैं। दोस्तों, हरारे के बाद जिम्बाब्वे का दूसरा फेमस सिटी बुलवायो सिटी है, जिसकी आबादी 7 लाख के करीब है, जो जिम्बाब्वे का तारीखी शहर है। ये शहर भी आपको साफ सुथरा नजर आएगा। बुलवायो सिटी भी हरारे की तरह मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड सिटी है। जिम्बाब्वे की तारीख भी बहुत कदीम है, जिसका आगाज 11वीं सदी में हुआ। इस सल्तनत को ग्रेट जिम्बाब्वे कहा जाता था। ये सल्तनत ताकतवर और मालदार थी, जिसका दारुल हुकूमत पत्थरों का बना हुआ एक शानदार शहर था। इस सल्तनत की मईशत का इन्हिसार सोना और हाथी के दांतों की फरोख्त पर था। आज भी इन पत्थरों के आसार मौजूद हैं और मुल्क के नाम जिम्बाब्वे का मतलब भी पत्थरों का घर है। जब इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो इसका नाम बदलकर रोडेशिया रख दिया। 1980 में आजादी के बाद मुल्क के पहले सदर रॉबर्ट मुगाबे बने, जिन्होंने मुल्क पर 37 साल हुकूमत की। 2017 में फौज ने मुदाखलत की, जिसके बाद मुगाबे ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।